हमारे जर्नल एंट्रीज के सीरीज में मैंने आपको कई तरह के डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री बताई है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जर्नल एंट्री में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उसके आगे हम लोग क्या करते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जर्नल की रिकॉर्डिंग होने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज कैंपस। लेट्स स्टार्ट। देखिए, बिजनेस में जब भी किसी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हम लोग फॉलो करते हैं वो है ट्रांजैक्शंस को प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्ड में एंट्री कर देना, जैसे कि जर्नल। तो ट्रांजैक्शन जब होती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं और इसे जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं, जो कि एक प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट है। इसी तरीके से जब सारे के सारे जितने भी ट्रांजैक्शन है सभी की एंट्री हो जाती है, रिकॉर्डिंग हो जाती है प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट में, तो फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन करनी होती है और क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग इसे ट्रांसफर करते हैं प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट से सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट में। मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट क्या होता है और सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट क्या होता है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखिए। तो प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद हम लोग उन सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं और ट्रांसफर करते हैं सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट में, जिसका नाम होता है लेजर अकाउंट। अब ये लेजर अकाउंट हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं, इसकी रीजन क्या है, इसे समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक बिजनेस है, खिलौने की दुकान है, जहां पर कई प्रकार के खिलौने मिलते हैं और उस दुकानदार ने अपने बिजनेस पे एक बॉक्स रखा हुआ है जिसके अंदर रंग बिरंगे कई तरह के बॉल्स हैं। खेलने वाले बच्चों की जो बॉल्स होती है ना, गेंदे, वो अलग अलग तरह के कलरफुल बॉल्स है उस बड़े से बॉक्स के अंदर। और जब भी कोई बच्चा उस दुकान में आता है और दुकानदार को बोलता है कि हमें लाल रंग की बॉल दीजिए, तो दुकानदार को उन सारे रंग बिरंगे बॉल्स में से उसे ढूंढना पड़ता है कि ये लाल रंग का बॉल मैं बच्चे को निकाल के दूं। फिर कोई दूसरा बच्चा आकर बोलता है मुझे पीले रंग की बॉल दीजिए, कोई आकर बोलता है मुझे नीले रंग की बॉल दीजिए, कोई बोलता है मुझे हरे रंग की बॉल दीजिए। अलग अलग बच्चे उस दुकान में आते हैं और सभी बच्चे अपने पसंद के हिसाब से बोलते हैं मुझे ये रंग की बॉल चाहिए, मुझे वो रंग की बॉल चाहिए। और हर बार दुकानदार को क्या करना पड़ता है, उस बड़े से बॉक्स में जहां पर कई सारे रंगों के बॉल्स हैं उनमें से उन्हें ढूंढ कर निकालना पड़ता है वो रंग जो बच्चे ने मांगा है। पर कितना अच्छा होता अगर हम लोग एक ही सिंगल बॉक्स के अंदर कई सारे रंग के अलग अलग बॉल्स ना डालकर हम लोग हर एक रंग के लिए एक छोटा छोटा बॉक्स बना ले। मान लीजिए दुकानदार ने क्या किया, उसने कई अलग अलग छोटे छोटे बॉक्स उन्होंने बना लिए, जिसमें से एक बॉक्स में उन्होंने सारी लाल गेंदें डाल दी, दूसरे बॉक्स में उसने सारी पीली गेंदें डाल दी, एक बॉक्स में उसने सारी ग्रीन कलर की हरी गेंदें डाल दी, एक में ब्लू गेंदें डाल दी। इस तरीके से उनके पास जितने भी कलर के अलग अलग बॉल्स थे, उन्होंने सारे कलर के लिए एक अलग डिफरेंट बॉक्स बना दिया। पहले क्या होता था कि एक ही बड़ी सी बॉक्स में सारे रंगों की गेंदें हुआ करती थी और हर बार दुकानदार को ढूंढना पड़ता था। लेकिन अब उस दुकानदार ने क्या किया, हर एक कलर के लिए एक छोटी सी बॉक्स बना दी, जिसमें एक बॉक्स के अंदर लाल गेंद है, दूसरे के अंदर पीली गेंद है, तीसरे के अंदर हरी गेंद है, किसी के अंदर ब्लू गेंद है। और अब जब बच्चे आते हैं उनके पास और उनसे बोलते हैं कि अंकल मुझे लाल गेंद दीजिए, मुझे पीली गेंद दीजिए, तो जिस बच्चे की जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जिस बच्चे की जैसी चाहत होती है, इसके हिसाब से दुकानदार बड़ी आसानी से क्या करता है, जिस रंग के बच्चे ने गेंद मांगी है उसके बॉक्स से वो निकालता है और उस बच्चे को दे देता है। अब दुकानदार को जरा भी परेशान नहीं होना पड़ता। कोई भी बच्चा किसी भी रंग की गेंद मांगता है तो दुकानदार बड़े आराम से उसे निकालकर बच्चे को दे देता है। आपने इस स्टोरी या एग्जाम्पल से क्या सीखा? पहले जो दुकानदार परेशान हुआ करता था, अलग अलग गेंदों को निकालने में उसे परेशानी हुआ करती थी, लेकिन अब वो बड़े आराम से गेंद निकाल कर बच्चों को दे पाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि पहले सारे रंगों की गेंद उसने एक बड़े से बॉक्स के अंदर डाल रखी थी, लेकिन अब उसने क्या किया है, हर एक रंग के लिए उसने एक अलग से छोटा सा बॉक्स बना दिया और अब हर एक रंग की जो गेंद है वो अपने बॉक्स के अंदर डाली हुई है। अब कोई भी बच्चा आता है तो वो दुकानदार क्या करता है, अपने जिस भी रंग की उसे बॉल चाहिए उस बॉक्स में जाता है और उस रंग की बॉल वो निकालकर अपने कस्टमर को वो दे देता है। तो पहले जो सारे के सारे रंग के बॉल मिक्स्ड थे एक बड़े से बॉक्स में, अब उसने क्या किया, सारे रंगों के बॉल्स को अलग अलग बॉक्स में क्लासिफाई कर दिया। मतलब उसने
जहां पर एक बड़े से बॉक्स में दुनिया भर की रंगों की बॉल्स मिक्स हुआ करती थी, अब उसमें से उसने छाट कर निकाला और लाल रंग के बॉल को एक बॉक्स में डाल दिया, पीले रंग के बॉल को दूसरे बॉक्स में डाल दिया, हरे रंग के बॉल को तीसरे बॉक्स में डाल दिया। इस तरीके से उसने सारे के सारे बॉल्स को क्लासिफाई कर दिया, अलग अलग रंगों के हिसाब से बॉल्स को क्लासिफाई कर दिया। और अब इसके वजह से दुकानदार को बहुत ही ज्यादा सुविधा होती है, कोई भी बच्चा जब आकर किसी रंग के बॉल को मांगता है। बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन जब बिजनेस में होती है तो उन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में। लेकिन प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्योंकि सारे के सारे ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग एक साथ में हो जाती है। और यहाँ पर कभी कभी किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ढूंढना, ट्रेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस में जो भी रिलेवेंट अकाउंट यूज किए गए हैं, उन सारे अकाउंट की एक अलग से हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से रिकॉर्डिंग करते हैं, एक अलग से बॉक्स बनाते हैं, जिसे अकाउंट्स में बोलते हैं लेजर अकाउंट। ये बेसिकली क्या है, ये ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली क्लासिफाई करने का एक टेक्निक है, एक मेथड है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को अलग अलग अकाउंट वाइज क्लासिफाई कर देते हैं। इससे क्या होता है, कभी भी हमें कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ढूंढना हो तो हम लोग लेजर अकाउंट के थ्रू आसानी से उस ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर सकते हैं या फिर ढूंढ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी ट्रांजैक्शन की सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट में, जैसे कि जर्नल, कैश बुक, डे बुक, और फिर इसके बाद हम लोग उसे ट्रांसफर करते हैं लेजर अकाउंट में, जिसका पर्पस होता है प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।